हाय एवरीवन, चलो मैं आज आप लोगों को एक नई जगह पे लेके जाती हूँ। हम लोग भी पहली बार गए थे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों ने एक लोकल ट्रेन लिया और यहाँ पे आपको क्या है वो सब देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा। तो आज हम आए हैं हेडे फैशन आउटलेट। देखते हैं अभी यहाँ पे अंदर क्या है, एक्सप्लोर करने ही आए हैं। लेने का प्लान कुछ नहीं है, बट लेट्स सी। द मोमेंट वी एंटर, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनके तो मैंने नाम भी नहीं सुने हैं, और शू ब्रांड्स भी थे और बड़े बड़े ब्रांड्स भी थे। एंड वी हियर वर प्योरली टू एक्सप्लोर। और इस शॉप पे बेसिकली हम लोगों को विंटर का सामान बहुत अच्छा लगा था। सियारा के लिए और खुद के लिए हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया था। सियारा के लिए हम लोगों को ट्रायल करना था, लेकिन उस वक्त पे वो सोई थी तो ट्रायल नहीं कर पाए, सोचा बाद में आते हैं। बीच में हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। माय हस्बैंड हैड अ बर्गर और मैंने थोड़े से फ्राइज़ एंजॉय किए, जूस वगैरह ले लिया। सियारा तब तक उठी थी, लेकिन यू नो व्हाट, अनफॉर्चुनेटली जब तक सियारा उठी वो शॉप बंद हो गया था। चलो था ಸಿಯಾರಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸು ನಿಂದು. ಶೋ ಟರ್ನ್ ಆಗ, ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ. ರನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಟಾಡ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ बा. कम सियारा को मैंने यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया अपने हस्बैंड के साथ, और मैं मतलब निकल गई। बहुत सारे ब्रांड्स थे। अगर आप सच्ची शॉपिंग करना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छा आउटलेट है, यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे 40 to 70% तक ऑफर दे रहे थे। स्टोर आई हूँ और यहाँ पे लिटरली छोटे छोटे बाबीज़ के लिए कपड़े हैं। हाउ क्यूट नो, एंड लुक एट द बाबी कलेक्शन। और मैं इतनी शानी हूँ कि मैं सियारा को छोड़ के आई हूँ, नहीं तो फिर ऑफ कोर्स वो ले लेती। और है यार, महंगा है वैसे बहुत। लेट्स गो। तो येस गाइस, यू नो कि मैं ब्रांड्स में ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप ऐसे हो जिनको ब्रांड्स और ऑफ़र में चीज़ें खरीदने हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली जाना चाहिए। बल्ले बल्ले सियारा, बल्ले 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 बल्ले। हम लोग इतना खुश है बिकॉज इतनी गर्मी हो रही है। लास्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड दोपहर में ना लिटरली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटी नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी पता नहीं बहुत अजीब सा फील हो रहा था हमें। और लास्ट 4-5 दिन से तो बिल्कुल मतलब बेरेबल नहीं हो रहा था। और बाहर अगर हवा होती है तो फिर अच्छा लगता है, बट बाहर हवा भी नहीं थी। I mean, हवा नहीं है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फ़ैन की अरेंजमेंट, तो उन्होंने फ़ैन लाया अभी। एंड वी आर सो 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 हैप्पी, आई कांट टेल यू, बिकॉज सीरियसली गर्मी फील हो रही थी। एंड फैन से भी इतनी खुशी मिल रही है, आप सोच लो अभी बस। फैन बंद तो हैप्पी। यस। हाय एवरीवन, आप लोगों को लग रहा है ना मैं सो के उठी हूँ, तो हाँ यार, मैं एक्चुअली सो गई थी थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट के लिए मैं सो गई थी, शायद हाफ एन आवर सोई होंगी। तो मैं यूजुअली दोपहर में नहीं सोती हूँ, बट आजकल क्या हो रहा है ना, पता नहीं 2 दिन से मुझे इतनी नींद आ रही है दोपहर में। ऑल्दो मैं सुबह 7 बजे तक उठ गई थी, लेकिन फिर भी नींद आ गई। एक्चुअली व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कुछ बना रही हूँ, बट उससे पहले मुझे ये बताना था, यहाँ पे जब से आए हैं हम लोग इतना राइस खाने लगे हैं। एंड आई एम फीलिंग कि यार अभी तो मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं खाना है। मतलब मैंने सोचा तो है कि अभी कम करना है, बिकॉज क्या हो रहा है ना, वहाँ पे क्या होता था कि मेड थी जो रोटी बनानी आते थे हमारे यहाँ पे दोपहर में। और वहाँ पे जब थे तब मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होता था, तो घर पे भी रहते थे एंड रोटी भी मेड भी थे। तो यहाँ पे घर पे भी नहीं रहते हैं और रोटी मतलब मेड भी नहीं है, लेकिन घर पे होते तो फिर भी मैं एक टाइम का रोटी समहाउ एटलीस्ट 3 या 4 दिन तो मैनेज कर लेती दोपहर में। लेकिन अभी वो घर पे भी नहीं होते हैं, और चपाती
फिर राइस, चपाती, फिर राइस, ये ऑल्टरनेटिव्स हो जा रहा है। एंड आई एम लाइक इतना राइस खा के अभी बोर हो चुकी हूँ। ऑप्शन नहीं है, मतलब यू नो यू हैव टू। ऑल्सो रोटी का क्या है ना, चपाती का आटा तो यहाँ पे मिल जाता है। इवन ज्वार का मैंने देखा है एक इंडियन स्टोर में जहाँ पे हम लोग गए थे, वो एक ही इंडियन स्टोर हम लोग अभी तक गए हैं। वी नीड टू एक्सप्लोर मोर। बट बताने का ये था कि ज्वार का आटा जो है ना हमारे यहाँ पे जैसे मिलता है वैसे यहाँ पे नहीं मिलेगा। इवन वहाँ पे नहीं मिलता है। मतलब बैंगलोर में आप सोचो कि मुझे ज्वार का आटा अच्छा वाला नहीं मिलता था, जो नॉर्मली रेडीमेड आटा होता है वो। सो बेसिकली हम वो प्रॉपर यू नो मील जाके वो पीस के मैं घर पे रखती थी, इसलिए फिर वो अच्छे से अवेलेबल होता था मेरे यहाँ पे बैंगलोर में। बट यहाँ पे इट्स अ रेडीमेड थिंग जो बैंगलोर में भी मिलता है और सेम यहाँ पे भी मिलता है। बट वो अभी मैनेज करने जैसा है या कैसा है, मुझे वो ट्राई करना है। बट तब तक मुझे अपना आटा जो है बचा बचा के यूज़ करना है। एंड आई कांट गो लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक ऑल्सो, बिकॉज रोटी जो है हमें लगती ही है। और अब भी लास्ट 2 वीक्स में रोटी मैंने बहुत कम बनाया। आप सोचो 15 डेज में मैंने 2 बार ही ऐसे कुछ बनाया होगा, लाइक 1 वीक में 1 बार ऐसे ही कुछ हुआ है। उसके अलावा हम वैसे मैं बहुत सारी वैरायटी बनाती रहती हूँ। जैसे लास्ट टू लास्ट वीकेंड आई मेड रगड़ा, बीच में पाव भाजी बनाया, कल मैंने नूडल्स बनाए थे। सो वैरायटी तो बनती रहती है। बट रोटी चावल ये तो ऑब्वियसली इंडियन हमारा नॉर्मल खाना होता है, सो वो तो बनता ही रहता है। अब मैं ये झुक के क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे फ़ोन पकड़ने का भी बोरियत आ गई है। बट यही था बोलना। अभी मैं एक्चुअली ना रात में चपाती बनाने का सोच रही हूँ, अगेन चपाती बट ठीक है जो भी है। एंड मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, सोचा मैं व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। नथिंग, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल एंड शेयरिंग इट ऑल्सो विथ यू गाइस। एक सेकेंड में लाइट भी लगा देती हूँ। हाँ, तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ। रात का खाना हम बहुत जल्दी करते हैं, खाना जो है जल्दी खा लेते हैं। एक वो चीज़ अच्छी हुई है हमारे साथ कि हम जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी सोने का ट्राई करते हैं। एटलीस्ट यू नो 10:30 11 वी गो ऑफ टू स्लीप। सो मैंने थोड़े से काजू और बादाम जो है वो काट लिए हैं और मैंने दूध जो है वो उबालने के लिए रख दिया है ना। ये है दूध और ये मैंने काजू वाजू काट लिए हैं। मैंने ना इसमें 1 या 1.5 चम्मच राइस फ्लोर मिला लेती हूँ ताकि वो जल्दी गाढ़ा हो जाए। एंड आई डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग टू यू नो मेक इट थिक। तो अपना अपना तरीका होता है, मैं ये तरीका यूज करती हूँ। आई यूज टू एक्चुअली ऐड लिटिल बिट सूजी, मतलब लिटिल बिट एज इन 1 चम्मच सूजी वगैरह ऐसे भी मिला के मैं कभी-कभी बनाती हूँ। बट इससे अच्छा ये वाला मुझे तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका पहले पेस्ट में बना लेती हूँ। एक्चुअली ना मुझे खीर एकदम ठंडा ठंडा पसंद है, ठंडा खीर और चपाती। मुझे ऐसा गरम खीर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ना इसलिए अभी बना रही हूँ। अभी एक्चुअली 5:30 हो रहे हैं, तो मैं ये बना के वॉकिंग भी जाने वाली हूँ इसको लेके। तो सोचा अभी बना के मैं फ्रिज में रख दूँ तो 8 साढ़े 8 बजे को ठंडा भी हो जाएगा, तो खाने के टाइम पे ये ना अच्छा ठंडा हो जाएगा। दूध है ना मेरा पूरा उबल गया है, लाइक इट्स कम टू अ बॉइलिंग पॉइंट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस घोल। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत लम्सी हो जाता है। मैं फटाफट मिक्स भी करूँगी क्योंकि मैंने ऑन कैमरा ऐसे करके कभी मिक्स नहीं किया है। इसको मैं अभी धीरे आंच पे रखती हूँ, शायद ये नीचे चिपक रहा है। चावल का आटा ना एकदम थिक बना देता है, फिर उसमें फटाफट जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो डाल देती हूँ। ये भी एकदम फटाफट थिक होने लगेगा। Within 1 or 2 boils it will be nice thick and creamy। मैं थोड़ा सा अभी इलायची भी ऐड कर, थोड़े से इलायची जो है वो कूट के मिला देती हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा एकदम। Smells nice, no Sio? Fresh smell। अभी भी पतला लगा है, लेकिन ये जब ठंडा हो जाता है ना थोड़ा थिक हो ही जाता है। So I'm not making it too thick also। ठंडा होने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। Only thing that is left is to add sugar in this। How it smells, Ciara? अच्छी स्मेल आ रही है ना? मस्त स्मेल बना तो थी ना? इतना मस्त खीर की अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ऑलमोस्ट पक ही गया है। मैं अभी 5 मिनट उसको आराम से लो फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। तब तक हम रेडी होते हैं एंड देन फिर निकलते हैं वॉक के लिए।
मैं ये बता रही थी ना यार, बहुत चावल खा खा के ना ऐसे उल्टी सी हो रही है मुझे अभी। एंड मेरे हस्बैंड को यूजुअली टिफ़िन में ही वंस कि मैं उनको राइस दूँ, क्योंकि वो खाने में थोड़ा आसान होता है और थोड़ा फिलिंग होता है ज़्यादा टाइम के लिए। चपाती कैसे है, थोड़ी देर में भूख लगने लगती है और कितने ही चपाती आप ले जा सकते हो, राइट। सो ही मोस्टली डिमांड्स फॉर राइस इन द टिफ़िन। सो मैं राइस ज़्यादा दे रही हूँ उनको, लाइक 3 दिन वो ऑफिस जाते हैं, 2 दिन मैं राइस दे रही हूँ और 1 दिन मैं चपाती दे रही हूँ। और घर पे जब होते हैं तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ, लाइक रोटी एज इन ज्वार का रोटी। एंड फिर ऑल्टरनेटिव चलते रहता है। अभी तो मैं एक अक्की रोटी, रागी मुद्दे एंड लॉट ऑफ डिशेस, बट स्टिल राइस बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। लाइक बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कुक नहीं करना चाहती हूँ, सांभर बचा हुआ है सुबह का तो रात में राइस बना लेती हूँ। सो इस कारण से बहुत ज़्यादा राइस खाना हो रहा है, विच आई नीड टू मतलब कम करना है मुझे। एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर साउथ इंडियंस, हम बहुत ज़्यादा डोसा, इडली, पड्डू एंड पता नहीं कितने सारे अलग अलग डोसा बनाते रहते हैं, विच इंक्लूड्स राइस अगेन इन इट। तो राइस बेसिकली बहुत खाया जा रहा है, जो मुझे कम करना है। एंड आई एक्चुअली नीड टू वर्कआउट, मुझे वर्कआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज इन मुझे ना वो अभी अपना रूटीन बनाना है एंड वो नहीं बना पा रही, बट आई शुड स्टिक टू समथिंग एज अ रूटीन व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट। तो वो भी हम थोड़ा करके करेंगे। नाउ लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स क्विकली गो टू वॉकिंग। मैं इसको भी ले जा रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट आने वाले हैं ऑफिस से, तो मैं उसको ले जाऊँगी एंड उसकी भी थोड़ी वॉकिंग करवाऊँगी। देखते हैं, वो कभी कभी वॉकिंग नहीं करती है, वो ऐसा रहता है कभी कभी स्ट्रॉलर लेके जाओ। फिर एक्चुअली मुझे स्ट्रॉलर लेके जाती हूँ तो इजी पड़ता है, बिकॉज क्या होता है ना, अगर वो चलेगी नहीं तो उसको उठा के चलो, फिर आगे वॉकिंग भी नहीं हो पाता है, इधर थक के आ जाओ। इससे बेटर मुझे लगता है कि स्ट्रॉलर लेके जाओ, उसको जब थकान हो रही है तो स्ट्रॉलर में बिठा के आ जाओ, और खुद की वॉकिंग तो होती रहती है। अभी लेट्स गेट एंड वॉकिंग खोगड़ो, वॉकिंग खोगड़ो। ओके लेट्स गो, बाय बाय। आ गए हैं ऑलमोस्ट। बहुत देर से मैं वॉक कर रही हूँ। मुझे ना एक बात यहाँ पे अच्छी लगती है, मैं रोज़ नए रास्ते पे जाती हूँ, कुछ नया दिखता है और अच्छा लगता है, तो रोज़ मैं नए रोड्स एक्सप्लोर करती हूँ। रोज़ तो नहीं, मतलब जब भी जाती हूँ तब वी टेक सम न्यू रोड एंड देन बस चलते चलते देखना भी हो जाता है कि क्या कहाँ है, और नई चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। एंड आज मैंने उसको बोला है कि आज नो गार्डन, ओनली वॉक, और वो स्ट्रोलर में बैठी है तो मैं अच्छे से वॉक कर पाऊँगी। वो खेलती है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, फिर मेरी वॉकिंग जो है रह जाती है। देखते हैं, मैं कल ही उसको एक्चुअली वॉकिंग ले गई थी, सो आई एम स्किपिंग इट फॉर टुडे, जस्ट वॉकिंग। एंड यस, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस अम्यूजमेंट पार्क हियर इन गॉथेनबर्ग। अच्छा लगता है कभी कभी होता है ऐसा कि घर का कुछ सामान लेना है तो वो भी लेके जाते हैं ऑन द वे, कभी बस उसको खिलाने ले जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे। फ़ोन को ऐसे स्ट्रोलर पे टिका दिया है, सो दैट्स वाई दिस एंगल। चलो मैं आ गई हूँ, हम लोग आ गए हैं। आज तो मैं इतनी चली हूँ ना, आई थिंक आई वॉकड फॉर अराउंड 1 आवर और मोर, और ऐसे मतलब चलती गई और रोड मतलब कहीं से शॉर्टकट नहीं था, तो बहुत चली हूँ और अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है एकदम। तो यस, अभी मुझे खाना पकाना है, एज इन मुझे आटा वगैरह गूंदना है। एंड सियारा को अभी मैं ब्लूबेरी जूस बनाने वाली हूँ। यू वांट अ ब्लूबेरी शेक? डू यू वांट ब्लूबेरी जूस? ओके। थोड़े से ब्लूबेरी मैंने कल धो के रखे थे। What a beautiful color। मैंने पहली बार ब्लूबेरी जूस बनाया। थोड़ा सा ही बना क्योंकि थोड़े से ही थे, 1 for सियारा एंड 1 for माय हस्बैंड।